हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लेंडर बिगिनर कोर्स। सबसे पहले हम ब्लेंडर को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और देन हम स्टार्ट करेंगे ब्लेंडर कोर्स। तो सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पे। आपने सिंपल सर्च करना है ब्लेंडर और फर्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। ब्लेंडर की वेबसाइट पे आप आएंगे और ब्लेंडर को डाउनलोड कर लेंगे। ब्लेंडर ओपन सोर्स है, तो आपको किसी किस्म की भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने डाउनलोड करना है। तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सिंपल जैसे ही आप इंस्टॉल करके इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। सिंपल आपने कहीं भी क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सामने 3 ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे। इसको आप सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं और ये डिलीट हो जाएगा। इस कोर्स में हम बेसिक ब्लेंडर सीखेंगे। बेसिकली ये उनके लिए है जो अपनी ब्लेंडर 3D जर्नी स्टार्ट करने लगे। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप में हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ब्लेंडर ही सीखें। उसकी वजह उसकी वजह यह है कि ब्लेंडर बहुत इजी है और किसी किस्म की आपको कोई सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ओपन सोर्स है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका इंटरफेस। आपको जो सामने नज़र आ रहा है हम इसको इंटरफेस कहते हैं। आप फोटोशॉप में भी आपको कैनवस नज़र आता है। बेसिकली ये यहाँ का कैनवस है। आपका जो रियल वर्ल्ड है जिसमें हम बैठे हुए हैं ये भी 3D है, 3 डायमेंशन। 3D मीन्स 3 डायमेंशन सिंपल है। तो आपको जो भी सामने नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमारा वर्ल्ड है। हम इसको वर्ल्ड कहते हैं, 3D वर्ल्ड। और यहाँ पर अपनी जो भी हम मॉडलिंग करेंगे वो इस इंटरफेस के अंदर रहकर ही करेंगे। आपको ये लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है यही हमारी नेविगेशन है, ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं क्या चीज़ प्रेस कर रहा हूँ और किसी किस्म की आपकी कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली हम यहाँ से लेफ़्ट साइड से, जो कि हमारा सिंपल नेविगेशन सिस्टम होता है। अगर हमने किसी चीज़ को रोटेट करना हो तो हम माउस मिडल बटन से प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे। आपको ये नज़र आ रहा है राइट साइड पे, जैसे ही मैं प्रेस मिडल माउस, आप इसको स्क्रॉल व्हील भी कह सकते हैं और मिडल माउस बटन भी कह सकते हैं। जैसे इसको मैं प्रेस करूँगा और रोटेट करूँगा, मीन्स के ड्रैग करूँगा माउस को, तो ये रोटेट होगा। सिंपल है। जैसे ही हम मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, जैसे भी आप रोटेट करें उसको या ड्रैग करें। अगर हमने इस पूरे वर्ड को रोटेट करना है, अभी तो हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के अराउंड ही रोटेट कर रहे हैं। अगर हमने इस पूरे वर्ड को ग्रैब करके मूव करना है तो हम मिडल माउस बटन के साथ साथ शिफ्ट को भी होल्ड करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके होल्ड करेंगे। जैसे ही हम प्रेस करके होल्ड करेंगे उसी तरह से, जैसे ही हम शिफ्ट प्रेस करके मिडल माउस बटन को होल्ड करेंगे तो ये पूरा वर्ड रोटेट होगा। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने शिफ्ट प्रेस करके मिडल माउस बटन को प्रेस किया तो पूरा वर्ड ही हम रोटेट कर पा रहे हैं। सिंपल है। अगर आपको वीडियो समझना है तो वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखें। जो भी आपको इस साइड में नज़र आ रहा है हम इसको कवर करते हैं। सेलेक्ट बॉक्स ऑप्शन पे आते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे आएंगे तो आपको एक तरह का सेलेक्ट करने का एरिया डिफाइन करना होगा। लेफ़्ट बटन को क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ। माउस माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो ये चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। नो, अगर हम इसको कोई चीज़ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करना है तो हम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। एक तो ये हो गया। ये तो हम सिंपल कर सकते हैं, हमें सिलेक्शन बॉक्स की क्या ज़रूरत है। वजह बताता हूँ। अगर आपके वर्ड के अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और थोड़ा डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं तो अब हम क्या करेंगे। अब हम एक एक करके तो उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिंपल हम सिलेक्शन बॉक्स पे जाएंगे और क्लिक करके जैसे ही हम ड्रैग करेंगे और हमारे पास एक सिलेक्शन एरिया आ गया है। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे और जितने इस एरिया के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जितना भी इस एरिया के अंदर आपको नज़र आ रहा है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम कवर करते हैं कर्सर। व्हाट इज़ कर्सर? कर्सर बेसिकली हम जो भी ऑब्जेक्ट अपना वर्ड में लेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जब भी हम ब्लेंडर ओपन करते हैं तो हमारा कर्सर बिल्कुल सेंटर में आता है, देख सकते हैं आप। अच्छा, इसका क्या मकसद होता है? बेसिकली अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अपना कोई भी ऑब्जेक्ट हम इंपोर्ट करते हैं या ब्लेंडर के अंदर से सेलेक्ट करते हैं, तो जो भी चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे वो जहाँ पे भी हमारा कर्सर होगा वहीं पे इंपोर्ट होगा। अब मैं इस कर्सर को कहीं और लेके जाता हूँ, आप समझ लें मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अब मुझे जैसे ही मैं कोई चीज़ इंपोर्ट करूँगा तो वो चीज़ उसी कर्सर के सेंटर में आएगी। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने कोई चीज़ इंपोर्ट की, जहाँ पे हमारा कर्सर पहले से मौजूद था वहीं पे आया है। सो हम डिस्कस कर लेते हैं मूवमेंट को। हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर, और आपको अगर यहाँ पर आप होल्ड करेंगे माउस को तो आपको नज़र आ जाएगा इसके शॉर्टकट की है जी। किसी चीज़ को हमने मूव करना है तो हम क्लिक करके जी प्रेस करेंगे तो हम इसको मूव कर सकते हैं, आगे पीछे अप एंड डाउन, जैसे भी आप उसको मूव करना चाहें वो कर सकते हैं इजीली। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने एक सिलेक्ट किया, हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, 3 ऑप्शंस। इसे हम कहते हैं एक्स वाई एंड जी। अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर, तो हम जैसे इस ग्रीन वाले एरो को सिलेक्ट करते हैं और हम माउस को ड्रैग करते हैं तो हम मूव कर रहे हैं आगे पीछे। जैसे ही हम ग्रीन वाले को सिलेक्ट करके मूव करते हैं तो हम राइट एंड लेफ्ट मूव कर रहे हैं, और जैसे ही हम इस ब्लू वाले एरो को सिलेक्ट करते हैं तो अप एंड डाउन हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि है रोटेशन। रोटेशन की शॉर्टकट की है आर। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे मूवमेंट में किया था वैसे ही आ रहा है, लेकिन बेसिकली हम रोटेट करने के लिए कर रहे हैं। जैसे ही हम इस ग्रीन वाले को सिलेक्ट करके माउस को ड्रैग करेंगे तो ये रोटेट होगा लेफ्ट एंड राइट। जैसे ही हम इस रेड वाले को सिलेक्ट करके रोटेट करेंगे तो हम लेफ्ट एंड राइट रोटेट करेंगे। जैसे ही हम इस रेड वाले को रोटेट करेंगे तो हम सेंटर जी में रोटेट कर रहे हैं। आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्केल। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह के 3 हैंडल्स नज़र आएंगे। सो बेसिकली हम ये स्केल के लिए यूज़ करते हैं, एक्स वाई एंड जी स्केल के लिए। चीज़ों को छोटा बड़ा करने के लिए, किसी एक एंगल पे छोटा बड़ा करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं स्केल। ये आगे चल के हमारे बहुत काम आने वाला है। और स्केल का शॉर्टकट की है एस। जैसे कि हम कीबोर्ड पे एस प्रेस करेंगे तो चीज़ों को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। नाउ अगर हमने किसी एक एंगल पे ही इसको स्केल करना है और हमें ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली आपको समझाने के लिए कि ये ऑप्शन किस तरह से वर्क करते हैं। अगर हमने किसी एक एंगल पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि स्केल की शॉर्टकट की है एस। हम जैसे ही कीबोर्ड पे एस प्रेस करेंगे और किसी भी एक एंगल में, हम 3 एंगल में काम कर रहे हैं, एक्स वाई एंड जी। जैसे ही आप कीबोर्ड पे एक्स वाई एंड जी प्रेस करेंगे तो आपको वो ऑप्शन मिलेगा कि आप किसी एक एंगल में स्केल कर सकते हैं। अगर हमने इसको जी में करना तो हम एस प्रेस करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एस प्रेस करके जी। सो हम उसी एंगल के अंदर ही रहते हुए स्केल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। अब हम कवर करते हैं जो कि हमारे ऊपर आ रहे हैं, ये टैब्स आ रहे हैं। जल्दी से इसको डिस्कस करें तो जैसे हम इस ऑप्शन पे, फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें वही सेटिंग नज़र आएंगी जो कि हमें किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में नज़र आती हैं, चाहे वो 2D हो या 3D हो या कोई और सॉफ्टवेयर हो। सो अगर हमने कोई अपनी फ़ाइल ओपन करनी है तो हम ओपन करेंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपने फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसी तरह से हम अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। फिर आ गया रिसेंट। ऑब आपने कोई भी अपना काम किया है इससे पहले तो वो आपको सारे रिसेंट में नज़र आएँगे। जैसे कि मेरे ये फ़ाइल्स कुछ नज़र आ रही हैं जो कि मैंने इस पे पहले काम किया है। अब आगे ऑप्शन आता है सेव। ये इम्पोर्टेंट है।
हम किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर हम काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमने उसको सेव भी करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ। सो सेव ऑप्शन क्या करता है कि कोई भी आपने लेट्स से मैंने क्यूब लिया और मैंने इसमें सिंपल मॉडलिंग की है, मैंने इसके अंदर सिंपल मॉडलिंग की है। सो अगर ये हमने जो किया है, हम चाहते हैं कि अगर ये सेव रहे तो हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। तो इस तरह की आपको फाइल अपनी सेव करनी पड़ेगी। लेट्स से पहले हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। फाइल को सेव करने के लिए आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एज जैसे ही करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं ब्लेंडर, स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग से। तो जैसे ही मॉडलिंग में आएंगे तो हमारे पास वैसे ही वर्ड नज़र आ रहा है जैसे कि हमें स्टार्टिंग में नज़र आया था। अब हमने कोई चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है, जैसे कि आपको क्यूब नज़र आया था स्टार्टिंग में। अब हमने कोई चीज़ ऐड करनी है तो हम यहाँ पर आएंगे ऐड ऑप्शन में, और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट ए। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ये आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। या फिर हम ऐड में आएंगे तो तब भी हमें वही ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ऐड मैश पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें ये काफ़ी सारे हमें डिफ़ॉल्ट में ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसके ज़रिए ही हम आगे चल के मॉडलिंग करेंगे। क्यूब को सिलेक्ट करेंगे तो जैसे स्टार्टिंग में हमें मिला था डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर में, वैसे ही क्यूब नज़र आएगा। आगे चल के हम क्यूब के ज़रिए ही अपनी मॉडलिंग को स्टार्ट करेंगे, इसको ही मॉडिफाई करके इसी के अंदर से ही हम कुछ भी अपना जो भी हमारा नीड होगी, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हम बनाएंगे। अब ये यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ये प्लेन और क्यूब। अब जो आगे की चीज़ें हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक में ये इनफ है आपके लिए। अब आगे चलते हैं, ये टैब क्या है, स्कल्पटिंग। बेसिकली अगर आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लेंडर में मॉडलिंग तो होती होती है, उसके साथ आप करैक्टर मॉडल भी करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिंपल है। अगर हमने सिंपल कोई मॉडल बनाना है जो कि ह्यूमनॉइड नहीं है, ह्यूमनॉइड आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अगर हमने कोई चीज़, अब एग्जांपल ले लें कि हमने कोई गाड़ी बनानी है, लेट्स से हमने कोई कार बनानी है, और लेट्स से हमने कोई बाइक बनानी है, तो वो हम सिंपल मॉडलिंग के अंदर करेंगे। अगर हमने कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो कि मीन्स के करैक्टर हो गया, उसके अलावा हम अगर कोई हम प्लांट्स बना रहे हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ही स्मूथ है। अब करैक्टर आप देख रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, बहुत ज़्यादा ही मॉडिफाई होते हैं। सो जो भी हम करैक्टर के रिलेटेड जो भी हम मॉडलिंग करेंगे वो हम स्कल्पटिंग में करेंगे। सो आगे हम आ जाते हैं यूवी एडिटिंग। हमने कोई मॉडल बना लिया, लेट्स से हमने ये समझ लिया हमारा एक मॉडल है, हमने ये मॉडल बना लिया है। अब हमें इसको कलर भी करना है, कलर करना है, टेक्सचर करना है, तो वो भी तो हमें इस पे करना है। अब इस 3D ऑब्जेक्ट के अंदर हम अगर हम कलर या इसको टेक्सचर देने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा और मुमकिन नहीं है, इसलिए हम इसको अनरैप करेंगे। यूवी, इसको हम कहते हैं यूवी अनरैपिंग। सो हमने सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है कि हमने 3D ऑब्जेक्ट को अनरैप करके 2D में कन्वर्ट कर लिया, ताकि हमें कोई किसी किस्म का भी हमने कलर चेंज करना है, कन्वर्ट करेंगे 3D से 2D में। ये भी यूवी अनरैपिंग में हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने मॉडलिंग की, हमने उसको अनरैप करके 2D में कन्वर्ट किया ताकि हम उसके ऊपर टेक्सचर लगा सकें या कलर दे सकें उसको। आगे अब नेक्स्ट स्टेप को कवर करते हैं जो कि है शेडिंग। नो, शेडिंग क्या होता है? हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, उसको हमने अनरैप किया, अब हमने उसको उसके ऊपर टेक्सचर भी लगाना है, उसको कलर भी देना है, टेक्सचर भी लगाना है। एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको रेड कलर दे दिया। सो शेडिंग टाइप क्या करता है कि हमें वो वाले ऑप्शन देता है जो कि हम सिर्फ मॉडलिंग के अपने मॉडल के ऊपर टेक्सचर लगा सकें या मटेरियल ऐड कर सकें।
एनिमेशन कैसे, हमने अपना ऑब्जेक्ट मॉडल किया, हमने उसको टेक्सचर किया, मॉडल रेडी हो गया, अब हमने उसको एनिमेट भी करना है। एनिमेशंस मीन्स के उसमें हमने मूवमेंट ऐड करनी है, किसी किस्म की भी हमने मूवमेंट ऐड करनी है। अगर हमने करैक्टर मॉडल किया है तो हमने करैक्टर को वॉक करना है, करवाना है, या फिर हमने उसको कोई किसी किस्म की भी एनिमेशन करवानी है तो हम एनिमेशन टैब पे आएंगे। सो सिंपल क्या है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है, स्टार्टिंग में हमने आई प्रेस किया। जैसे ही हम आई प्रेस करेंगे हमारे पास ये सिंपल मार्कर आ जाएंगे। हमने यहाँ पे पहले मार्कर लगाया क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन को भी हाईलाइट करना है। अब हम जैसे ही आगे जाएंगे और मैं इसमें लेट्स सी कोई भी मूवमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ और थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ और फिर मैं आई प्रेस करता हूँ। आई क्या करता है, रोटेशन स्केल आपका अप्लाई करवाता है कि एक जगह से आप दूसरी जगह पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ले गए तो वो डिफाइन कर लेता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर आया है। तो सिंपल एनिमेशन, अगर मैंने ये लेट्स सी मैं दो ये मार्कर लगाए तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, लेट्स सी यहाँ से मैंने यहाँ तक एक मार्कर और एरिया डिफाइन कर लिया कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया। सो जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा, करने के लिए हमने स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये सिंपल एनिमेशन रन हो गई है। सो किसी किस्म की भी अगर हमने एनिमेशन करनी है तो हमें एनिमेशन टैब में आना पड़ेगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेंडरिंग। रेंडरिंग क्या होती है, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, हमने टेक्सचर किया है, लेट्स से एनिमेशन भी ऐड कर ली है। अब हमने उस चीज़ को आउटपुट भी तो लेना है हमें, हमने दिखाना है कि वो चीज़ नज़र कैसे आ रही है, हमने जो चीज़ बनाई है उसमें कलर कैसे नज़र आ रहे हैं, मॉडल कैसे नज़र आ रहा है। सो हम रेंडरिंग में जाएंगे, उस चीज़ का हम रेंडर लेंगे। बेसिकली हमने उसका इमेज ली कि हमारी चीज़ कुछ नज़र कैसे आ रही है। रेंडरिंग में हम बेसिकली लाइटिंग करेंगे, लाइटिंग करके उसके रेंडर लेंगे कलर ऐड करके। सो बेसिकली कोई भी चीज़ हमने अपना मॉडल फाइनल किया, फाइनलाइज किया, उसका हमने इमेज फॉर्म में हमने उसको निकालना, को दिख कैसे रहा है, नज़र कैसे आ रहा है, तो हम रेंडरिंग करेंगे उसको। सो अब हम अगर यहाँ पर आएँ तो जिस हम मोड में हैं वो है सॉलिड मोड। सॉलिड मोड क्या होता है, आप कोई मॉडल बना रहे हो तो उसमें कोई किसी किस्म का टेक्सचर नज़र नहीं आता आपको। सिंपल आपको नज़र आता है इस तरह का क्यूब, ग्रे आप समझ लें या वाइट समझ लें। इसमें हम जो भी मॉडल करेंगे, हम जो भी टेक्सचर लगाएंगे, हमें सॉलिड मोड में नज़र नहीं आएगा क्योंकि आप जिस तरह का इसका नाम है सॉलिड मोड, तो हमें सिर्फ एक फ्लैट कलर ही नज़र आएगा, ग्रे या वाइट। सो जैसे ही हमने मॉडल बनाया, हमने उसके ऊपर टेक्सचर लगाया है। सो हमने टेक्सचर देखना है कि हमारा टेक्सचर लग कैसे रहा है, तो हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे जो कि है मटेरियल प्रीव्यू। मटेरियल प्रीव्यू क्या करता है कि हमें जो भी हमने टेक्सचर लगाया, शेडिंग और शेडिंग टैब में जाकर, मीन्स कि हमने कलर दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हमें ये नज़र आए और ये लग कैसे रहा है, तो हम सिंपल मटेरियल प्रीव्यू में जाएंगे और हम इस टैब को जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्यूब कुछ इस तरह का नज़र आएगा। पहले अगर हम सॉलिड मोड में थे तो हमें कोई कलर नज़र नहीं आ रहा था वर्ड में, किसी किस्म का भी, सिर्फ हमें एक फ्लैट कलर नज़र आ रहा था जो कि ग्रे था। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि हमें हमारे वर्ड के अंदर कलर है, वाइट भी है और रेड भी है, जो कि हमने शेडिंग टैब में जाकर उसको असाइन किया था। अगर हमने इसको प्रॉपर हमारा फाइनल रेंडर देखना है कि हमारा फाइनल चीज़ नज़र कैसे आएगी, उसके लिए हम जाएंगे रेंडरिंग में। जैसे कि हमने ये वाला टैब डिस्कस किया रेंडरिंग, वही काम ये करता है कि अगर हमने अपना मॉडल को फाइनल मॉडल देखना है कि हमारा मॉडल लग कैसे रहा है, अब ये मॉडल हमने मॉडल कर लिया, टेक्सचर कर लिया है, अब हमने इसका रेंडर लेना तो हमें वो नज़र कैसे आ रहा है। तो सिंपल हम इस रेंडरिंग ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सो मीन्स के हमें यहाँ पे लाइट ऐड करनी पड़ेगी। लाइट ऐड करने के लिए सिंपल कोई भी हमने ऑब्जेक्ट, कोई भी किसी किस्म के भी हमने ऑप्शन या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे
शॉर्टकट की है। आप यहाँ से भी ऐड में भी जाके क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड में जाएंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे एक लाइटिंग का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सो ये 3 ऑप्शंस हैं लाइटिंग के, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। सन, लेट्स से हमने सनलाइट ऐड कर ली। जैसे हम सनलाइट ऐड की तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट पे जो भी कलर नज़र आ रहा है वो हमें थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है। सो अगर हमने इसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाना है कलर, लेट्स से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जैसे ही हम बढ़ाएंगे, लेट्स से हम इसको कर लेते हैं 3000, तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है। सो ये तो अब लाइटिंग बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका मॉडल फाइनल नज़र कैसा आएगा वो सारा लाइटिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मैं आपको सिंपल बताने के लिए, ये टैब समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि रेंडरिंग बेसिकली होती क्या है। नाउ सीन टैब क्या है? सीन टैब बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को शो करवाता है। आपके ऑब्जेक्ट को शो करवाता है कि आपका ऑब्जेक्ट का किस नेम से है, किस जगह पे पड़ा हुआ है और इस वर्ड में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अगर हम सिंपल शिफ्ट ए प्रेस करके मैं क्यूब लेता हूँ, पहले आपने देखा कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिंपल ये कलेक्शन और सीन कलेक्शन था, ये डिफ़ॉल्ट में होता है। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट ऐड किया अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट ऐड किया शिफ्ट शिफ्ट ए से और क्यूब हमने लिया, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारी प्रॉपर्टी नज़र आ रही है क्यूब के नाम से। सो बेसिकली हम ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं नेमिंग करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की। लेट्स से हमने 2 क्यूब ले लिए, सो इनका नेम तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ब्लेंडर तो थोड़ी एडिशन कर देता है ताकि नेम सेम ना रहे और कोई चीज़ रिप्लेस ना हो जाए। तो क्योंकि हमने 2 क्यूब लिए हुए हैं और क्यूब 1 और क्यूब, सो अगर हमने इसको, ये बेसिकली नेमिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हमने लेट्स से इसको हमने कर लिया क्यूब 1 और इसको हमने कर दिया क्यूब 2, हमने अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लिया कि ऑब्जेक्ट 1 कौन सा है, ऑब्जेक्ट 2 कौन सा है। अब हमने रेंडर लेना है, उसकी हमने रेजोल्यूशन भी तो डिफाइन करनी है कि हमें किस रेजोल्यूशन में चाहिए। अभी ये 1080p बाय 9020 बाय 1080 है। अगर हमने इसको बढ़ाना है, अगर हमने इसको 2K भी कर सकते हैं। अगर आपको 2K रेंडर चाहिए, 4K रेंडर चाहिए, तो आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जो भी रेजोल्यूशन है आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और अपनी वैल्यू ऐड करेंगे, दैट्स इट। उसके नीचे ही आ जाते हैं हम। हमने कोई एनिमेशंस बनाई, जैसे हमने डिफाइन किया कि हमने हमने एक एनिमेशन बनाई। अगर हमें एनिमेशंस की प्रॉपर्टी भी हमने डिफाइन करनी है कि हमें कितने एफपीएस पे चाहिए। एफपीएस मींस फ्रेम पर सेकंड। सो जितने आपके एफपीएस ज़्यादा होंगे आपकी एनिमेशन उतनी ही स्मूथ होगी, और जितने एफपीएस कम होंगे उतनी आपकी एनिमेशन लैग करेगी, क्रंजी होगी, नॉइज़ होगी थोड़ी सी। जितने आपके एफपीएस ज़्यादा होंगे उतनी आपकी एनिमेशन स्मूथ हो जाएगी। हमने एनिमेशंस बनाई है, अब हमें डिफाइन भी करना है कि हमारा जो रेंडर है वो सेव कहाँ पे होगा। उसके लिए हम आउटपुट में आएंगे। आउटपुट में आएंगे, जैसे ही हमने रेंडर से नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आउटपुट है। जैसे हम आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में आए वैसे हमारे पास ऑप्शन मिल गया कि हमने अपना रेंडर सेव कहाँ पे करना है। जो भी हम रेंडर लेंगे सो वो यहाँ पे आप इस फोल्डर आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपने सेव कहाँ पे करना है। जो भी आपने रेंडर लेना है वो यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा। सिंपल है। अब आगे आ जाते हैं, ये सिंपल इमेज या वीडियो आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी है, इस कौन से आप वीडियो बना रहे हैं या इमेज का रेंडर ले रहे हैं, वो आप इधर से डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल है। आगे हम डिस्कस करते हैं, ये हम स्किप करते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं अभी के लिए। अब हम आ जाते हैं मॉडिफायर्स। नो, मॉडिफायर्स क्या होते हैं? काफ़ी सारे मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए, डुप्लीकेट करने हैं। अब मैं ऐसे एक एक करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और किसी एक एंगल में भी नहीं आ रहा है। मुझे चाहिए वाई एंगल में, मुझे इसको ऑब्जेक्ट चाहिए और मुझे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बेसिकली मैं मॉडिफायर आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, मॉडिफायर्स मीन्स कि आपके वर्क फ्लो को तेज़ करेगा, उसको ईज़िली मॉडिफाई करेगा।
जो कि आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा किसी चीज़ को बनाने में। अब लेट्स सी मैंने आपको डिस्कस अभी बताया कि मुझे ये काफ़ी सारे लाइंस में चाहिए और एक ही एक्सेस में चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा अपना ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर टैब में आऊँगा। मैं आपको ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे मॉडिफायर्स हैं जो कि हम आगे इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं, एक बेसिक कोई भी हम ले लेते हैं अरे। अब मुझे चाहिए कि मुझे वाई एक्सेस में ये मुझे काफ़ी सारे चाहिए। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ ओनली वाई एक्सेस में। वाई एक्सेस में मैं मुझे चाहिए 1 मीटर के डिस्टेंस में। 1 मीटर के, अब मैं उसको कर लेता हूँ 3 मीटर कर लेता हूँ। लेट्स सी 3 मीटर के डिस्टेंस में मुझे चाहिए 10 क्यूब्स चाहिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं काउंट में 10 ऐड करूँगा, तो आपको देख सकते हैं कि मेरे पास 10 क्यूब्स आ गए, एक ही एंगल में आए हैं और जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है इनके अंदर। सो अब मॉडिफायर बेसिकली ये काम करते हैं कि आपकी चीज़ों को बहुत ईज़िली मॉडिफाई करते हैं, बहुत ही क्विकली करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचाते हैं आपकी चीज़ मॉडलिंग के लिए। आगे हम आ जाते हैं, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो कि ये आगे चल के ये है मटेरियल्स। नाउ अभी हमारे पास, अब अगर हम मटेरियल्स पे आ ही गए हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि मटेरियल्स क्या होते हैं। लेट्स से हम शेडिंग में जाते हैं। मटेरियल्स क्या होते हैं? हमने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, शेडिंग के अंदर आए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अब हमें इसको कलर्स भी तो देने हैं। मीन्स कि हमने कोई एस कलर या टेक्सचर इसको असाइन भी तो करना है। सो वो हम असाइन कैसे करेंगे? हम सिंपल ऐसे तो नहीं कर सकते कि कोई भी चीज़ हम ला के फेंक दें और वो इसको लग जाए, नहीं। ये हमारे पास मटेरियल्स क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अपने ऑब्जेक्ट को कलर देने के लिए। लेट्स से हमने जैसे ही शेडिंग टैब में आया, मैंने न्यू पे क्लिक किया, हमारे पास एक मटेरियल आ गया। सो मटेरियल क्या करता है कि आपकी डिफाइन करता है कि आपके ऑब्जेक्ट में क्या क्या वैल्यू है। लाइक अगर आपका ऑब्जेक्ट मेटेलिक है तो आप मेटेलिक मीन्स कि ये ऑप्शन मेटेलिक आ गया, रफनेस है, रफनेस आ गया। तो ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू होती है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह से दिखा सकते हैं। अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को मेटलनेस देनी है तो हम ये डिफरेंट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। अब हमने कलर देना, तो हमने बेसिकली मटेरियल को सिलेक्ट किया, बेस कलर पे आए और हमने यहाँ से कोई भी अपने ऑब्जेक्ट को कलर दे दिया। ये डिफाइन कर रहा है कि हमारे ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा कलर है, और जो कि मटेरियल हमने असाइन करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है। बगैर मटेरियल असाइन किया आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कलर कर सकते हैं या टेक्सचर दे सकते हैं। सो हमने डिस्कस तो कर लिया ब्लेंडर सॉफ्टवेयर, और अभी हम कोई एक सिंपल मॉडल बनाकर देखते हैं। हमारे मॉडलिंग में हमने शिफ्ट ए प्रेस करके क्यूब लिया और लेट्स सी हम कोई हाउस बनाते हैं। रोटेट, मिडल माउस बटन के साथ रोटेट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे ये सारी कीज़ नज़र आ रही होंगी। सो अभी हमने शिफ्ट ए प्रेस करके क्यूब लिया। हम सिंपल कोई मॉडल बना के देखते हैं। लेट्स से हम क्यूब को मूव किया है। अब हम इसको थोड़ा सा स्केल करते हैं एक्स में, एस एक्स, माउस को ड्रैग करेंगे, सिंपल स्केल होगा। थोड़ा सा हम इसको स्केल करते हैं वाई में, और अब हम स्केल और मूव वगैरह तो हम ऑब्जेक्ट मोड में ही करेंगे। अब हम मेन जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट मोड। अब हमने ये डिस्कस कर लिया, हमने इसके अलावा हम यहाँ पे और इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। सो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एडिटिंग मोड में। हम जैसे ही कीबोर्ड पे टैब प्रेस करेंगे, असल मॉडलिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने टैब प्रेस किया, हमारे पास वही ऑप्शन और ज़्यादा आ गए। अब है तो वही ऑप्शन बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ और ऑप्शंस आ गए जो कि हम इसमें इसको मॉडल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। सो हम क्या करेंगे, हमें कुछ, आप समझ लें हमें ना
इसके अंदर हमें ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है। सो हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर हम आएंगे, हम नीचे आएंगे, हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन है हमारे पास लूप कट। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+R। आप इसको क्लिक करके भी कर सकते हैं, दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, आप दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट है Ctrl+R। हमें इसको डिवाइड करना है दो पार्ट्स में। हम प्रेस करेंगे Ctrl+R। सो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने जैसे इसको डिवाइड किया और Ctrl+R, हम इसको एक एज डाल सकते हैं। और अगर हमें इसको और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम माउस का स्क्रॉल व्हील को हम ड्रैग करेंगे। जैसे हम ड्रैग करते हैं वैसे ही हम उसको और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। लेट्स सी हम इसको अब हम इसको कहते हैं एज। अगर हमने कोई एज हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, हमने ऊपर वाला एज सेलेक्ट करने के लिए हमने जस्ट उस पर लेफ्ट क्लिक किया और हमें इसको करना है, हमें थोड़ा सा हाउस टाइप हमें इसकी शेप देनी है। सो हमने क्लिक किया जी एंड जी में हमें इसको स्केल करना है। जैसे हमने स्केल किया हमें एक रफ सी शेप मिल गई एक हाउस की। हम इसको थोड़ा सा कम स्केल करते हैं और थोड़ा सा हम इसको स्केल वाई में करते हैं और जी एंड जी थोड़ा सा और स्केल करते हैं। हमें नज़र आ रहा है कि सिंपल सा एक हाउस शेप हमारे पास आ गई। हम इसको आगे मॉडिफाई भी करते हैं। हमने एडिट प्रेस किया, हमने एज लूप लिया, हमने एज को पकड़ के स्केल किया। अब देख सकते हैं हमारे पास एक सिंपल सी शेप आ गई है हाउस की। अब हाउस तो इस तरह का नहीं होता, हमें और चीज़ें भी ऐड करनी पड़ेंगी लाइक डोर और विंडोज़। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने एडिट मोड में गया इसको Ctrl+R, हमने कुछ और ऐड किया है। हमें चाहिए और एजेस चाहिए ताकि हम इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकें। हमने एक और एज किया, डबल क्लिक किया, एज आ गया। अब हमने इसको, अब हमें नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रेट नहीं है और डोर नहीं बन सकता इसके अंदर। तो हमें इस एज को स्ट्रेट करने के लिए स्केल जी एंड ज़ीरो जैसे ही प्रेस करेंगे, स्केल जी ज़ीरो मीन्स कि आपका जो एज है वो उस एंगल के मुताबिक ही सेट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, जी एंड जी मीन्स के मैंने एज को सिलेक्ट किया, जी मीन मूव या ग्रैप, जी मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर करने के लिए और माउस को मैंने ड्रैग किया ऊपर की तरफ। जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो माउस और उस एज को थोड़ा ऊपर ले जाएगा। अब हमें चाहिए और एज लूप चाहिए ताकि हम इसके ऊपर विंडो भी बना सकें। सो हम क्या करेंगे, वैसे ही Ctrl+R, हमने एज ऐड किया और डबल क्लिक करके हमने एज को प्लेस किया। अब विंडो बनाने के लिए कंट्रोल बी क्या करता है, नाउ कंट्रोल बी क्या करता है, आपका जो एज है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब क्या करें, कंट्रोल बी करूंगा मैं, जैसे ही मैं कंट्रोल बी करूंगा तो आपका एज दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर इसको आपने ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करना है तो आपने स्क्रॉल व्हील को मूव करना है आगे की तरफ, तो वो और एजेस ऐड होते जाएंगे और आपके पास और ज़्यादा एरिया डिफाइन डिफाइन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो जैसे हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। हमें सिर्फ अभी सिर्फ दो चाहिए, कंट्रोल बी हमने। अच्छा, इसको ख़त्म करने के लिए आपको स्क्रॉल व्हील, माउस का स्क्रॉल व्हील को बैक बैक करना पड़ेगा ताकि ये ख़त्म हो जाए। हमें सिर्फ दो चाहिए, सो डिफ़ॉल्ट में सिर्फ दो ही आते हैं, एक को हम दो में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको किया, मुझे विंडो चाहिए जस्ट लाइक इतनी।
अब हम इसके विंडो बनाएंगे और साथ डोर भी बनाएंगे। अब यहाँ पर भी मुझे एक एज चाहिए, उसके लिए कंट्रोल बी क्लिक किया, कंट्रोल आर से मैंने एज लिया है, कंट्रोल बी से मैंने इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया। अब मुझे इसको विंडोज़ मुझे दो चाहिए। अब यहाँ से देखा जाए तो सिर्फ विंडो एक बनेगी, या फिर हो सकता है कि विंडो वो सीक्वेंस नहीं बनेगी विंडो की, मुझे दो चाहिए। यहाँ से जैसे मैंने आगे किया, अब मैं इसको आगे कैसे कर रहा हूँ, माउस व्हील को ड्रैग इन ड्रैग आउट कर रहा हूँ मैं, सिंपल है। जैसे मैं इसको ड्रैग किया तो मेरे पास कुछ और ऑप्शंस आ गए हैं, मुझे और एरिया मिल गया है, स्पेसिफिक एरिया मिल गया है। उसको मैं सेलेक्ट करके स्पेसिफिक एरिया को उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, सिंपल। अब सबसे पहले हम डोर बना लेते हैं। मुझे यहाँ पे एक डोर चाहिए इस तरह से। अब क्या करना, अब डोर तो इस तरह का नहीं होता, अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है, किसी एक एंगल में छोटा करना है। उसके लिए क्या करूँगा, कोई भी अगर आपने किसी एरिया को, अगर आपने उस एरिया के अंदर से और एरिया डिफाइन करना है तो हम आई करेंगे। नाउ आई क्या करता है, इंसर्ट, आई मींस इंसर्ट। जैसे ही हम इसको क्लिक करके माउस को ड्रैग करेंगे तो ये इंसर्ट हो रहा है, आई इंसर्ट। जैसे इंसर्ट करेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कुछ एरिया हमें डिफाइन हो रहा है। और जब तक हमें, अच्छा, इसको किसी एक एंगल पे करने के लिए भी हम इसको कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इतना लेके जाऊंगा, और अब इसको किसी एंगल पे करने के लिए स्केल वाई। अब मुझे इसको थोड़ा सा और छोटा करना है, तो हमें मिल जाए कि एक शेप मिल जाए कि जो कि डोर की होती है। आई थिंक ये ओके है। अब जैसे इसको मैंने इंसर्ट करके ये एक शेप निकाली है, अब हमारे पास शेप आ गई है। अब इसको आगे क्या करेंगे, नो, अब हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर किसी वजह से अगर ये आपका डिसलेक्ट हो जाता है तो आपने सिर्फ क्लिक करना है और साथ साथ आखिरी का एरिया सेलेक्ट करना है। अब मैंने इसको क्लिक करके दूसरा एरिया सेलेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन वो डिसलेक्ट हो रहा है। उसके लिए क्या करना है, हमने हमने सेलेक्ट किया, अगर हमने सीक्वेंस में सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके बाकी के एरिया सेलेक्ट करेंगे तो वो साथ साथ ही सेलेक्ट होता जाएगा आपका सारा एरिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसमें लाइक डोर का एंगल चाहिए, डोर का स्पेस चाहिए जिससे मैं लगे कि ये डोर है। अब क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे ई। जैसे हम ई प्रेस करेंगे, ई क्या करता है, ई एक्सट्रूड करता है, किसी भी चीज़ को एक्सट्रूड करता है इनसाइड या आउटसाइड। एक्सट्रूड मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट में से आप कोई स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करके उसके अंदर से वो ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर रहे हैं। सो बेसिकली इनसाइड करें या आउटसाइड करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे चाहिए इनसाइड, ताकि मुझे लगे कि कोई एज आए, ताकि मुझे लगे कि ये डोर है। सो मैंने ये किया, इसको एक्सट्रूड ई प्रेस करके एक्सट्रूड करके मैंने सिंपल इसको माउस को ड्रैग किया और एक्स या मेन एक्स एंगल में मैंने इसको इनसाइड एक्सट्रूड किया है। सो जैसे मैं एक्सट्रूड करूँगा, राइट क्लिक करूँगा तो वो एक्सट्रूड हो जाएगा। अब हमारे पास एरिया तो आ गया डोर का। अब हमें क्या करना है, हमें डोर भी निकालना है। अब क्या करूँगा मैं, ये एरिया मेरे पास सिलेक्टेड है, नहीं सिलेक्टेड तो अपने प्रेस करके एक बार सेलेक्ट करके शिफ्ट, जो आपको एरिया चाहिए उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस होल्ड करना है। जैसे ही मैंने किया, अब मुझे इसमें से ये चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे इस पार्ट को ही अलग करना है। लाइक मुझे ये पार्ट इसके अंदर नहीं चाहिए, मुझे डोर चाहिए और मैंने इसको थोड़ी सी डेप्थ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पी करूँगा। पी मीन्स मीन्स के जैसे ही मैं पी प्रेस करूँगा ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, पी को। ये मीन्स के सिलेक्शन। अब मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा, जो सिलेक्शन है हमारी वो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा सेपरेट। सिलेक्शन को मैं, अब वो जो मैंने सेलेक्ट किया उसको मैंने सेपरेट करना है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो जो सिलेक्शन थी, वो जो डोर था वो अलग हो गया। अब मैं दिखा सकता हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ, अगर ऑब्जेक्ट मोड में स्विच करना है आपने बिटवीन एडिट मोड एंड स्विच मोड, एडिट मोड एंड ऑब्जेक्ट मोड में स्विच करना है आपको, तो आपको
टैब ही प्रेस करना पड़ेगा। टैब प्रेस करेंगे, एडिट, टैब दोबारा प्रेस करेंगे, दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। सिंपल है। अब मैंने इसको सेपरेट किया है कि मीन्स कि ये दो अलग ऑब्जेक्ट हैं, देख सकते हैं आप, दो अलग ऑब्जेक्ट हो गए हैं ये। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं जो ऑब्जेक्ट अलग किया है उसको सिलेक्ट करके दोनों को सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे कोई डिजाइन बनाता हूँ। अब मुझे इसको थोड़ा सा मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, आई इंसर्ट। अब ये एक एंगल में, मतलब पूरे एंगल को लेके चल रहा है। अब मुझे चाहिए जहां जहां पे एजेस हैं उसके अंदर अंदर भी रहकर हमें ये इंसर्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आई में प्रेस किया, दोबारा से आई प्रेस करूंगा, डबल आई। एक बार आई प्रेस करेंगे तो पूरा एरिया इंसर्ट होगा, दो बार आई प्रेस करेंगे तो वो स्पेसिफिक एरिया जो के डिवाइड हो रहा है वो मैनुअली, मतलब अब जो स्पेसिफिक एरिया डिफाइन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वो हम अलग अलग उसको इंसर्ट कर सकते हैं। आई होल एरिया, डबल आई स्पेसिफिक एरिया। अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे एक स्पेसिफिक एरिया मिल गया है, और मैं इसको जैसे ही सिंगल क्लिक करूंगा तो वो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ, ई मीन्स एक्सट्रूड। ऐसे ही मैंने किया, एक्सट्रूड हो गया वो एरिया, और हमें एक सिंपल सा डोर मिल गया। अब मैं थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लेता हूँ, जस्ट लाइक दैट। हमारे पास एक सिंपल सा डोर रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं विंडो पे। अब हम विंडो को क्या करेंगे, विंडो को भी हम सिर्फ इंसर्ट, अभी आपने चीज ध्यान में रखनी है, सिर्फ हम दो से तीन चीजें यूज कर रहे हैं मॉडलिंग के लिए। एक, हम मैश को डिवाइड कर रहे हैं एज के जरिए। दूसरा, हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक एरिया को, कोई एक स्पेसिफिक एंगल में हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। और तीसरा, हम इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं। सिंपल है। अब जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया विंडो बनाने के लिए, अब मुझे और आगे वाला पार्ट भी सिलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट होल्ड करूंगा दोबारा से, और इसके साथ साथ मुझे ये वाला भी राइट और लेफ्ट साइड, मुझे दोनों साइड पे विंडोज चाहिए। तो मैं इसको सिंपल ये करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट किया मैंने, सिंपल ये इंसर्ट कर दिया मैंने। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इतना काफ़ी है। अच्छा, अब विंडो तो इस तरह की नहीं होती। अब मुझे थोड़ा सा और एज ऐड करता हूँ। लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक एज, यहाँ पर एक एज, और यहाँ पर एक एज। तो कुछ इस तरह के हमने चार पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। हमने वो पार्ट सेलेक्ट किया। आप एक और काम कर सकते हैं, इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा। इस साइड का भी हम ऐसे ही करेंगे, ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसको इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट आई। अब मैंने जैसे इसको इंसर्ट किया है तो मेरे पास एक विंडो की शेप आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा इनसाइड, जस्ट लाइक दैट। अब हमारे पास सिंपल विंडो और डोर आ गया। लेट्स से एक आगे भी हम विंडो बना देते हैं, कोई आई आई, हमारे पास विंडो आ गई है। और थोड़ा सा और इसको एक्सट्रूड इनसाइड, सिंपल हमारे पास एक विंडो आ गई। सो अब हमें लग रहा है कि कुछ हाउस शेप में हमारा मॉडल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का पार्ट थोड़ा सा फ्लैट है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हाउस का जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है ऊपर का एरिया। तो लेट्स से हम क्या करते हैं, इसको हमने एडिट मोड में गए, टैब प्रेस किया, एडिट मोड में गए, हमने ऊपर वाला पार्ट सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना, हमारे पास काफ़ी सारे एजेस हैं, तो हम इसको एक एक करके सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके, तो काफ़ी टाइम लग जाए। अब क्या करेंगे, सिंपल एक न्यू चीज़ है, एक हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने कंट्रोल प्रेस करके होल्ड किया। जैसे ही हम होल्ड करेंगे और हम एंड पे जैसे ही जहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है वहाँ पे जाके एंड पे जाके क्लिक करेंगे, वो पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी इजी हो जाता है
कोई आपने स्पेसिफिक एरिया एक लिमिट तक और एक काफ़ी बड़ा एरिया अगर आपने सेलेक्ट करना है तो ये काफ़ी काम आता है। शिफ्ट कंट्रोल होल्ड एंड लेफ्ट क्लिक के हमने जैसे किया हमारे पास सेलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, हमें ये डुप्लीकेट चाहिए। अब डुप्लीकेट करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट डी। जैसे हम शिफ्ट डी करेंगे हमारे पास वैसे ही आ गया। अब क्या, हम अब ये तो काफ़ी ऊपर है, अब ये हो सकता है यहाँ पर आ जाए, तो अब क्या करेंगे, जैसे हमने इसको शिफ्ट डी करके किया, शिफ्ट डी, और जैसे हमने शिफ्ट डी किया आपने राइट माउस क्लिक बटन दबाना है ऐसे। हमने जैसे ये किया है हमारे पास एक डुप्लीकेट निकला है। अब ये है कि अब हम अगर ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो जैसे हमारे पास डोर है उस तरह से ये अलग नहीं हुआ, डुप्लीकेट करने से अलग नहीं हुआ। एडिट मोड में हमें ये अलग करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम पी प्रेस करेंगे जैसे हमने डोर को अलग किया था, पी प्रेस करके क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया वो पार्ट भी अलग हो गया। अब देख सकते हैं ये पार्ट बिल्कुल अलग हो गया। हम जैसे उसको स्केल करेंगे, हमें इतना काफ़ी है, आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा, इतना ठीक है। बल्कि थोड़ा सा और स्केल, और एक्स में थोड़ा सा हम स्केल करते हैं। स्केल हमने पहले समझा था, अगर नहीं समझ आई तो आप वीडियो को रिमाइंड कर सकते हैं। हमने एडिट मोड में गया, ए प्रेस किया। अब क्या करेंगे, हमें अब इसको एक्सट्रूड करना है। अब क्या करना है, हमें इसके ना थिकनेस चाहिए थोड़ी सी, हमें मतलब मोटाई चाहिए, थोड़ा सा हमें थिक चाहिए ये। इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसा कि हमने पहले किया एक्सट्रूड करेंगे हम इसको। हमने ई प्रेस किया, एक्सट्रूड, हम माउस बटन को हमने ड्रैग किया नीचे वाली साइड पे। जैसे हमने ड्रैग किया हमारे पास एक थिक सी रूफ आ गई है। सो बिल्कुल सिंपल, जो जो हमने टूल सीखे हैं हमने वही यूज़ करके एक सिंपल सा हाउस बनाया है।